हाय, नमस्कार दोस्तों, राम राम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरे लास्ट वीडियो में कि मैं जल नीति और कुंजल क्रिया, वामन धुति क्रिया योगा करने के बाद आप लोगों को रबड़ नीति योगा करके दिखाऊंगा। और रबड़ नीति योगा मैंने आज सुबह किया था और उसकी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग वो वीडियो देखें और फिर बताएं कि मेरा रबड़ नीति का योगा कैसा था। ठीक है, तो रबड़ नीति योगा करने के दौरान मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी सी मेरे नाक में मेरा नाक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इस वजह से जब मैं रबड़ नीति को डाल रहा था तो फिर थोड़ी सी ब्लड आ गई थी हमारे नाक में। तो ये होता है थोड़ा बहुत किसी किसी के साथ। तो फिर आप लोग इसके लिए टेंशन ना लें, रेगुलर प्रैक्टिस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं रबड़ नीति योगा का वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ और उसका क्या क्या प्रिकॉशंस है रबड़ योगा को करने के साथ आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं यह योग रबड़ नीति के माध्यम से करूँगा, इसलिए हम इस योग को रबड़ नीति योग कह सकते हैं। रबड़ नीति योग करने के लिए सबसे पहले मुझे वीडियो में दिखाए गए रबड़ नीति की खरीदारी करनी पड़ेगी। यह आप लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं अथवा बाबा रामदेव के योगशाला योग शॉप में भी आपको यह आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों, रबड़ नीति से योग आरंभ करने से पहले रबड़ नीति के मुख्य द्वार पर यानी कि दोनों छोर पर हम लोग थोड़ा सा लुब्रिकेंट के तौर पर घी का इस्तेमाल करेंगे। अब धीरे धीरे इसे काक आसन मुद्रा में बैठकर नाक के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। कई बार रबड़ नीति और सूत्र नीति करने के दौरान नाकों से खून भी निकल सकता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया को करने में कितना मुझे कष्ट सहन करना पड़ रहा है। हालांकि मैं यह काफ़ी दिनों के बाद कर रहा हूँ, इस वजह से जब इसे मैं रेगुलर करता हूँ तो आसानी से यह हो जाता है। अगर आप रबड़ नीति या सूत्र नीति पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपको कई प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसे कई बार धीरे धीरे करना सीख जाते हैं तो आप इसे आसानी से हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रबड़ को नाक के माध्यम से पास कर दिया है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। इसको करने का फ़ायदा यह होता है, आप देख सकते हैं कि मेरे नाक और मुख द्वार में जितना भी एक्स्ट्रा कफ और वात वगैरह था वो आसानी से निकल जाता है। वास्तव में योग की इस क्रिया को करने का उद्देश्य होता है शरीर के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस को करना, यानी कि शरीर के आंतरिक अंगों की साफ सफाई करना। इस प्रक्रिया को करने के दौरान आपको जोर जोर से छींक भी आ सकती है और जो लोग ज़्यादातर सेंसिटिव होते हैं उसके लिए तो छींकने की समस्या सर्वव्यापी होगी। आप रबड़ नीति को दोनों ओर से कर सकते हैं, दाएं अथवा बाएं नाक से। इस प्रक्रिया को अल्टरनेटिव तरीके से आप बार बार दोहरा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने नाक के एक छोर से इस प्रक्रिया को ख़त्म करने के बाद नाक के दूसरे नासिका केंद्र के द्वार पर फिर से इस प्रक्रिया को मैं दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप इस वीडियो को देखकर इस योगा को सीखने की कोशिश कर सकते हैं, अथवा आप के लिए सबसे ज़्यादा उचित यह होगा कि आप किसी उचित डॉक्टर या योगा इंस्ट्रक्टर से सलाह लेकर इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया को आप अकेले करेंगे तो इससे आपका नासिका द्वार फट सकता है और कई बार आप काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे और हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया को सबसे पहले अकेले में ना करें। इसके लिए आप किसी अच्छे सहयोगी या ट्रेनर या योगा इंस्ट्रक्टर का सहयोग ले सकते हैं। वैसे योग की इस क्रियाओं को
योग की काफ़ी प्राचीन क्रियाओं में से माना जाता है। और जब आप योग का एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो भारतीय सिलेबस में यह योग काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। और क्लीनिंग प्रोसेस की 2-4 योग में ही परीक्षाओं की 50% मार्क्स होती है, यानी कि 50% मार्क्स सिर्फ इन क्लीनिंग योगा प्रक्रिया में होता है। तो इसलिए ये आपके लिए मैंडेटरी भी होता है ये करना, तभी आपको योगा सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। खैर भारत की बात तो अलग है, भारत में कई बार फ्रॉड यूनिवर्सिटी और स्कूल्स कॉलेज आपको प्रसाद के जैसा सर्टिफिकेट वगैरह दे देते हैं। वास्तव में अगर योग की बात की जाए और एक सच्चे योगी की बात की जाए तो उसे इस क्लीनिंग प्रोसेस के अलावा आंतरिक क्लीनिंग प्रोसेस की 4-5 जो मुख्य पद्धतियां हैं वो जरूर आती होगी, तभी वह एक सच्चा योग साधक हो सकता है। अन्यथा आप उसे एक टाइम पास करने वाले योग साधक मान सकते हैं, अथवा आप उसे आधे अधूरे ज्ञान वाला मान सकते हैं। तो योग की इन क्रियाओं को आप घर में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको इसके लिए किसी सहयोगी की ज़रूरत होगी जो आपके देख रेख में आपको सहयोग करते हुए इस योग का संपादन करे। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं इस योग प्रक्रिया को कर लेता हूँ। हालांकि यह योग मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं काफ़ी दिनों के बाद करूँगा, इस वजह से मुझे आज काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो खैर दोस्तों, आप इस योग को करके अपने वात कफ वगैरह की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और इस प्रकार से बारी बारी से अपने नाक के अंदर इस रबड़ नीति को आप कर लें। वैसे मैं रबड़ नीति की बात करूं तो रबड़ नीति में ये जो रबड़ नीति है इसका प्राइस 2 से 3 रुपये है। यह आपको दिल्ली के पश्चिम बिहार में स्थित शॉप में आसानी से मिल जाएगा। हालांकि वह शॉप काफ़ी अंदर है और वह एक होलसेलर शॉप है, लेकिन वह योग साधकों के लिए खुदरा विक्रेता के तौर पर भी काम करता है और वह उनको भी ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो आपको वहाँ पर जाकर यह खरीद लेना है। जल नीति योग भी एक आंतरिक क्लीनिंग योग प्रक्रिया है। इस योग प्रक्रिया में आप अपने नासिका द्वार के अंदर की गंदगी को साफ करने की कोशिश करते हैं। जलनीति योग क्रिया को करने के लिए सबसे पहले मुझे एक जलनीति योगा पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। आप जलनीति योगा पॉट दिए गए वीडियो में देख सकते हैं। आप इसकी खरीदारी योगशाला अथवा योग केंद्र से कर सकते हैं। इनके अलावा यह आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगा। इसकी कीमत की बात करूं तो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये में प्लास्टिक का जलनीति मग आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम लोग जलनीति प्रक्रिया करने के बारे में बात करेंगे। जलनीति प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले गरम गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी प्रकार से मिला लेंगे। फिर गरम गुनगुने पानी का अर्थ है कि जितना आप बर्दाश्त कर सके अपने नासिका द्वार पर। अब उस पानी को हम लोग दाएं और बाएं नाक से पास करने की कोशिश करेंगे और यह जब बाएं नाक में पानी प्रवेश करेगा तो वह दाएं नाक से निकलेगा और दाएं नाक से प्रवेश करेगा तो बाएं नाक में निकलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर एक नाक में डालते हैं तो वह मुख द्वार से होते हुए बाहर की ओर निकलेगी। इसके लिए आपको ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। हालांकि आसानी से जलनीति प्रक्रिया को करने के लिए आपको अपने दोनों नाकों के माध्यम से करना पड़ेगा। हेलो, राम राम दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं आज आप लोगों को योग के बारे में एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है जल नीति। मैं अभी आप लोगों को जल नीति करके दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जल नीति के लिए सबसे पहले एक जल पॉट की जरूरत होती है जिसको जल नीति पॉट बोलते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जल नीति पॉट। ये जल नीति पॉट है और इससे हम अभी जल नीति का योग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों देखते रहना। ये थोड़ा गर्म पानी है। जब भी जलनीति योगा करें तो थोड़ा सा गर्म पानी जरूर ले, क्योंकि गर्म पानी से ही, और अभी विंटर का सीजन चल रहा है ना, तो इस वजह से हम लोग जलनीति योगा जो है वो थोड़े नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इससे करेंगे। और अब इसमें जाएगा
एक चुटकी नमक। अब इसमें हम लोग एक चुटकी नमक डालेंगे। ये नमक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा, बस इतनी सी मात्रा में, और इस जलनीति पॉट में डाल देंगे थोड़ी सी नमक। अब चम्मच से इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने अभी नमक डाला है। तब इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है। अब होगा जलनीति योग। तो ये थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी था, और इसमें से हम लोगों ने थोड़ा सा नमक डाला, और नमक डाल के उसको मिला लिए। अब हम लोग जलनीति योगा करेंगे। इसमें क्या करना है, इस जलनीति योगा को मुख्य रूप से हम लोग अपनी साफ सफाई की क्रिया से देखते हैं, कि हमारा क्लीनिंगनेस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस योगा में हम क्या करेंगे, ये जो भाग है, इस भाग को इस नाक के छिद्र पर रखेंगे, और फिर दूसरे नोस्ट्रिल से सारे पानी को निकालना है। और ये क्रिया बारी बारी से करना है, एक बार बाईं ओर से, दूसरी बार दाईं नोस्ट्रिल से। तो लेफ्ट एंड राइट बोथ नोस्ट्रिल वी यूज फॉर पास दिस नॉर्मल हॉट वाटर। ओके, देन आई विल स्टार्ट नाउ। थैंक यू। इस तरह से एक साइड का मेरा जो नाक का गंदगी था वो साफ हो गया। अब दूसरी ओर से करते हैं। अब ये भाग है, अब इसको इस नॉस्ट्रिल पे डालेंगे। अब हम लोग तौलिया से इसको मुंह को पोंछ लेंगे। ध्यान रहे, इस योग क्रिया को करने के दौरान हम अपनी मुख द्वार से श्वसन की प्रक्रिया को रेगुलर जारी रखेंगे, और साथ ही साथ हम जब भी श्वास को लेंगे तो स्लो तरीके से अंदर की ओर करेंगे, और फिर स्लो तरीके से ही बाहर मुख के द्वारा करना है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो नाक होता है वो पानी को एग्जिट और इनहेल करने की स्थिति में होता है। तो हमारा उस वक्त श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि उस वक्त पानी एक नाक में जाता है और दूसरे नाक से निकलता है। तो और आज मेरे को थोड़ा सा सर्दी भी थी, तो मेरा और भी अच्छे से नाक क्लियर हो गया। तो जब आपको सर्दी जुकाम हो तो उस वक्त तो इसको करने से और भी अच्छा है, क्योंकि आपकी जो भी नाक की गंदगी होती है वो बिल्कुल निकल जाती है, और आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। राम राम।
जय श्री राम दोस्तों। मैं अब आप लोगों को योग की कुंजल क्रिया करके दिखाऊंगा कि कुंजल क्रिया कैसे करते हैं। कुंजल क्रिया भी क्लीनिंगनेस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ये जिस तरह से मैंने अभी और आपने हमारे पहले भी कभी वीडियो में देखा होगा, मैंने डाला हुआ था जल नीति योग क्रिया के बारे में। वो क्लीनिंगनेस से जुड़ा हुआ एक योग प्रक्रिया है। अब मैं कुंजल क्रिया करूंगा। कुंजल क्रिया में क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने गर्म पानी किया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ, और उस गर्म पानी को पेट भरकर पी लेंगे। और पीने के बाद फिर अपनी हाथ की उंगलियों को यहाँ पे थ्रोट में डालकर, गले में डालकर सारी पानियों को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो अब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बाय। मैंने पहले ही थोड़ा सा नॉर्मल वाटर गर्म कर लिया था। ये जैसे उंगलियां इसमें आ जानी चाहिए। ठीक है, ये पानी थोड़ी सी गर्म है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेंगे। याद ध्यान रखें कि कम से कम इतना एक जग पानी जरूर होना चाहिए आप जब भी कुंजल क्रिया को कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने जो गर्म पानी लिया था, अब उसको मैं धीरे धीरे सारा पानी पी जाऊंगा। आप ये पानी बैठकर भी पी सकते हैं, और बैठकर पीने से अच्छा होता है। आप काक आसन में बैठ जाइए और पीजिए आराम से, तो वो सही होता है। लेकिन क्या होता है, मैं अभी आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये पानी पीऊंगा। पूरा एक मग फुल है पानी इसमें, और मैं ये पानी धीरे धीरे सारा पी जाऊंगा। उसके बाद मैं कुंजल क्रिया शुरू हो गया है। ये पानी कुछ ज्यादा गर्म है, हमको इसको थोड़ा नॉर्मल करना होगा। मैंने इस पानी को थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया है। थोड़ा सा पी गया था मैं तभी, इस वजह से अब थोड़ी सी कम पीऊंगा। हम लोगों को ये जो अभी मैंने ढकार करके दिखाया, उसको ढकार बोलते हैं। ढकार नहीं लेना है, नहीं तो फिर आप जितना भी पानी पी रहे हैं, कुंजल क्रिया में क्या करना पड़ता है, एक तरह से ये वॉमिटिंग की प्रक्रिया की हम लोग वॉमिट कर देते हैं सारा पानी को पी के। अगर आप ढकार ले लेते हैं तो फिर आप उसको निकाल सही से नहीं पाइएगा। लेकिन ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हुए हैं। बहुत बार डकार लोग ले लेते हैं और निकाल भी लेते हैं। जो बहुत ज्यादा हैबिटेटेड होता है तो वो आराम से डकार लेने के बाद भी निकाल लेता है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग डकार मत लीजिए, क्योंकि आपको आसानी होगा पानी को फिर वॉमिट के द्वारा निकालने में। और इसी प्रक्रिया को कुंजल प्रक्रिया बोलते हैं। योग की क्रियाओं में आप लोगों को हंसी लगेगा कि इस तरह की भी कुछ विधाएं हैं, और ये बहुत जरूरी है और ये मस्ट है। सिर्फ योग एक मतलब योग को आप सर्कस की तरह ना ले। आपको ये कभी कई लोगों को लगता है कि इतनी हार्ड प्रक्रिया है, शरीर को मोड़ना, शरीर को लचीला बनाना कितना मुश्किल है। तो योग में वैसी कोई मस्ट प्रक्रियाएं नहीं है, लेकिन हाँ मस्ट प्रक्रियाएं ये जरूर है। जल नीति, कुंजल क्रियाएं, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका एक्चुअली योग यही होता है। ये चीजें जो ना कर पाए योग में, उसको संपूर्ण विद्या हासिल नहीं हो सकती है। तो ठीक है, फिर मैं पी रहा हूं। योग में सर्कस की तरह शरीर को मोड़ना और निचोड़ना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने शरीर को कितना स्लिम ट्रिम और कितना फिट रखते हैं। तो इनके साथ साथ आप योग को अगर करते रहेंगे रेगुलर, तो आपकी शरीर इस तरह की हो जाएगी कि आप अपनी शरीर को इतना सेंसिटिव बना लेंगे कि कोई भी शरीर में जहर या टॉक्सिन जाएगा तो आप उसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में योग वही होता है। योग सिर्फ शरीर को मोड़ना निचोड़ना नहीं है, और वो मैंडेटरी भी नहीं है। योग को खुशी को पाने का एक तरीका, और सबसे पहले साफ सफाई का, कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का जहर ना रखे, वही एक सच्चा योगी है।
क्योंकि सच्चे योगी के शरीर में वो चीज जाएगी भी तो वो तुरंत निकल आती है। थैंक यू। बात करते करते सारा पानी फिनिश कर दिया मैं। अब मैंने जो भी अभी पानी पिया था अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये तब हमारी संपूर्ण गुंजल क्रिया हो जाएगी। लेकिन जब हम पानी को बाहर करते तो उसको बाल्टी में करें, क्योंकि मैं यहाँ पर रेंट पर रहता हूँ तो हमने पूछी नहीं है, अभी आंटी है कि नहीं। अगर वो परमिशन देती कि हाँ तुम पानी में बाल्टी में निकाल सकते हो तो मैं जरूर निकालता। फिलहाल मैं यहाँ पर निकालू। तो धन्यवाद दोस्तों, ये कुंजल प्रक्रिया पूरी हो गई और मैंने एडिट कर दिया। राम राम। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए सूत्र नीति का योग क्रिया को लेकर आऊंगा और रबड़ नीति का मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सूत्र नीति, ये रबड़ नीति का वायर है जिसको कि यहाँ पे नाक में डालेंगे यहाँ पे और फिर मुंह से निकालेंगे। और ये रबड़ नीति का है, सॉरी ये रबड़ नीति का था, ये रबड़ नीति का है और ये सूत्र नीति का है। ये रबड़ का होता है बना हुआ जो रबड़ नीति करते हैं, और सूत्र नीति में ये धागा है, धागा से बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा मोम लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फिर राम राम, धन्यवाद। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं देसी योगा का वीडियो लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। एक बात बता दूं, ठंड में कुंजल क्रिया और रबड़ नीति, सूत्र नीति, जल नीति, इन सबको करने में बहुत ही तकलीफ होता है, क्योंकि एक तो ठंड होती है, ऊपर से पानी, ठंडा पानी, फिर उसको थोड़ा सा गर्म भी करो तो फिर भी उसके बाद तो ठंडा लगता ही है ना। तो भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक बनता है, कमेंट भी बनता है, ये दोनों ना भी करो तो सही है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद और नमस्ते, राम राम जी। नमस्कार। अब हम जान शक्ति का क्रिया को करेंगे। जान का अर्थात हमारे पैर के घुटने से होता है। तो अब हम जान शक्ति विकास क्रिया के लिए सबसे पहले इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे तथा अपने एक पैर को आगे की ओर करेंगे। हम जान शक्ति विकास क्रिया धीरे अथवा जो थोड़ी स्पीड से भी कर सकते हैं। जान शक्ति विकास क्रिया।
अब हम पादमूल शक्ति विकासक क्रिया को करेंगे। पादमूल शक्ति विकासक क्रिया को करने के दौरान हम अपने पैर के अंगूठों के बल पर खड़े हो जाएंगे। इसे हम पादमूल विकासक क्रिया कहते हैं। ये टेक्निक 1 है। अब हम पादमूल शक्ति विकासक क्रिया का टेक्निक 2 करेंगे, क्योंकि पहले जो किया गया था वो पादमूल शक्ति विकासक क्रिया का टेक्निक 1 था। पादमूल शक्ति विकासक क्रिया के टेक्निक 2 में फिर हम टेक्निक 1 के भांति इस प्रकार से पैर के अंगूठों के बल पर खड़े हो जाएंगे तथा सामने की ओर देखेंगे। अब हम टेक्निक 2 के लिए इसी अवस्था में कूदने की यथासंभव कोशिश करेंगे। नमस्कार। अब हम गल पाद पृष्ठ अब हम गल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक क्रिया को करेंगे। अब हम गल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक क्रिया को करेंगे। इस शक्ति विकासक क्रिया को करने के लिए हम अपने पैरों को किसी फुटबॉल को किक करने के भांति आगे की ओर कर लेंगे तथा अब हम पैर के निचले हिस्से को क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में यथासंभव घुमाने की कोशिश करेंगे। अब हम गल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक क्रिया को करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम किसी फुटबॉल को किक करने के भांति अपने पैरों को आगे की ओर कर लेंगे तथा अब इसे घुमाने की कोशिश करेंगे। ये प्रक्रिया हम दोनों पैरों
में एक समान एक साथ बारी बारी से करेंगे। दोनों को 10-10 बार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जब आप योग की क्लीनिंग प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे, अर्थात शरीर के आंतरिक भागों की सफाई से संबंधित योग की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद योग से संबंधित सूक्ष्म क्रियाओं को करने पर ध्यान देंगे। योग की सूक्ष्म क्रियाओं को करने के लिए सबसे पहले आपके शरीर में रक्त संचार का होना अति आवश्यक है। रक्त संचार करने के लिए आपको दिखाए गए वीडियो में निम्नलिखित योग की प्रक्रियाओं को बार बार दोहराना है। इस प्रकार करने से आपके संपूर्ण शरीर में एक तनाव उत्पन्न होगा और आप योग की अन्य विधाओं को इसके पश्चात आसानी से कर पाएंगे। नमस्कार। अब मैं विजुवल्ली विकासक शक्ति क्रिया करने जा रहा हूँ। विजुवल्ली शक्ति विकासक क्रिया वो योग की क्रिया है जिसमें हमारे हाथ की भुजाएं मजबूत होती है। तो मैं विजुवल्ली विकासक शक्ति क्रिया को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पैरों की डिस्टेंस को बना लेंगे। इसके बाद हम अपने हाथों को किसी पंक्ति की भांति फ्लिप फ्लॉप करेंगे और उड़ाने की अवस्था में होंगे। सबसे पहले हम अपने हाथों को ऊपर कान के पास ले जाएंगे, फिर हम अपनी हथेलियों को नीचे की ओर लाएंगे। तो इस योग क्रिया को करने के पहले हम एक हाथ से इसको करेंगे, फिर इसके बाद दोनों हाथों से करेंगे। साधारणतः हम अपनी पैर को उनकी विश्राम अवस्था में कर सकते हैं। यह हमारी विजुवल्ली शक्ति विकासक क्रिया थी। फिर हम सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। सावधान मुद्रा में खड़े होने के बाद अपने हाथ की दोनों अंगूठे बंद करेंगे और फिर हम इस दोनों हाथ को क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश करेंगे। तो यह प्रक्रिया हम पहले एक हाथ से करते हैं, फिर हम इस सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। अब हम अपने हाथ की उंगलियों को अपनी मुट्ठी में लेकर इसको धीरे धीरे
ना उसी प्रकार से अपनी उल्टे हाथ से दौड़ाएंगे प्रक्रिया। अब हम दोनों हाथों को एक साथ करेंगे। अब हम कटी शक्ति विकासक योग की प्रक्रिया को करेंगे तथा अपने हाथ की स्थिति को इस प्रकार से बना लेंगे। दोनों हाथ की नीचे। अब हम विश्राम मुद्रा फिर दोनों पैरों को ऐसे सावधान विश्राम। ये शक्ति विकास क्रिया की टेक्निक 1 थी। अब हम टेक्निक 2 अपने पैरों को विश्राम मुद्रा पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। ये कटी विकासक शक्ति क्रिया का टेक्निक है। अब हम कटी शक्ति विकासक क्रिया टेक्निक ये को करने की कोशिश करेंगे। पुनः इसी प्रकार से हम अपने पैरों को विश्राम सावधान मुद्रा में कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने जंघा पर अंतर रखेंगे तथा पीछे मुड़ने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे पीछे की ओर ये कटी शक्ति विकासित क्रिया का टेक्निक क्रिया। अब हम कटी शक्ति विकासित क्रिया के टेक्निक फॉर्म को करने की कोशिश करेंगे। कटी शक्ति विकासक क्रिया की टेक्निक 4 को करने के लिए हम सामान्यतः कटी शक्ति विकासक क्रिया की टेक्निक 3 को दोहराएंगे
और लास्ट में अपनी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। अब हम अपने हाथों को टेक्निक फोर से यूं फैला लेंगे तथा हम अपने आप को दाएं बाएं मोड़ेंगे। कटी का अर्थ होता है कमर और कटी विकासक शक्ति क्रिया हमारे कमर और श्वसन प्रक्रिया को एक साथ जोड़ते हुए इसके लाभकारी गुणों उन्हें दिखाता है। अब कटी शक्ति विकास क्रिया की टेक्निक करेंगे। उसके लिए हम अपनी पैरों को थोड़ा सा विश्राम तथा अपने हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर करते हैं तथा अब हम इस शरीर को पैरों में बिना परिवर्तन के थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कटी शक्ति विकासक क्रिया का टेक्निक 5 है। अब हम जंघा तथा श्वसन से संबंधित जंघा शक्ति विकास क्रिया को करेंगे। जंघा शक्ति विकास क्रिया में हम टेक्निक 1 को करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। अब हम अपने आप को सावधान मुद्रा में करने के बाद जंघा शक्ति विकासक क्रिया की टेक्निक कूदने की स्थिति में होंगे। यथासंभव अपने पैरों को फैलाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जंघा शक्ति विकास क्रिया था। अब हम जंघा शक्ति विकास क्रिया की टेक्निक 2 को करेंगे।
टेक्निक को करने के लिए हम इस अवस्था में खड़े हो जाएंगे। अपने हाथों को इस प्रकार से फैला लेंगे। फिर हम पैर में बैठने की अवस्था स्थिति करेंगे। ये स्टेप 1 और हम फिर इसी स्थिति में रहेंगे। आप अपने पैरों को थोड़ा फैलाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा बैठने की कोशिश करेंगे। ये टेक्निक या टेक्निक